World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल न देने और उन्हें जब्त करने के फैसले पर अब रेखा गुप्ता सरकार घिर गई। जहां एक तरफ पेट्रोल पंप मालिकों ने मोर्चा खोल दिया तो वहीं कोर्ट ने भी जवाब मांग लिया। यही वजह है कि रेखा सरकार बैकफुट पर आ गई है और अपने ही फैसले को मात्र 2 दिन में ही पलट दिया और अब गाड़ियों पर बैन नहीं लगेगा। 3 शर्तों का पालन करने पर जब्त गाड़ियों को भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि कैसे वो जब्त गाड़ियां वापस मिलेगी। क्या वाकई जब्त गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा? गाड़ियों को छुड़वाने के लिए क्या है वो 3 शर्तें और अपने फैसले पर सरकार का क्या कहना है? इन्हीं सवालों को जानेंगे, लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं रेखा सरकार के फैसले के बारे में। राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के अभियान पर रेखा सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम सही नहीं है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इस नियम को 1 नवंबर से पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए। जब रेखा सरकार का फैसला लागू हुआ था तो 1 जुलाई से दिल्ली में मर्सिडीज से लेकर BMW और कई हाईटेक गाड़ियों के साथ साथ कई गाड़ियों को सीज किया गया था। अभियान के पहले दिन ही दर्जन भर वाहन जब्त किए गए थे। इसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहन शामिल है। अब सवाल है कि फैसला तो पलट गया, लेकिन जब्त गाड़ियां कैसे वापस मिलेगी? कहा जा रहा है कि जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है वो 3 शर्तों के साथ वापस मिल सकती है। दिल्ली सरकार का एक सर्कुलर है जिसमें दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्यों में ले जाने का नियम बताया गया। इस सर्कुलर के अनुसार लोगों को एक एफिडेविट देना होगा जिसमें वाहन मालिक बताएंगे कि वो इस गाड़ी को दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य में कैसे ले जाएंगे। साथ ही 10,000 रुपए का चालान भी कटवाना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन को सीज करने में ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा लगा खर्च भी देना पड़ेगा। इसके बाद सीज की गई पुरानी गाड़ी वाहन मालिकों को मिल सकेगी, लेकिन इस वाहन को दिल्ली में नहीं चला सकेंगे। यानी कि अब सरकार ने 3 नियम जारी किए हैं जिसके तहत गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन राजधानी दिल्ली में आप उसे नहीं चला सकेंगे। फिलहाल तो रेखा गुप्ता सरकार ने अपना फैसला पलट दिया है और दिल्ली में अभी पुरानी गाड़ियों पर बैन नहीं लगेगा।